हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो एग्ज़ाम हुआ है डीएसएसबी का 2 शिफ्टों के अंदर, उसके बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मनीषा जी, रविंदर जी, अभिषेक, भारती, पिंकी, कन्नू, सृष्टि, रिंकू, सबको गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो आप लोग चैट सेक्शन में ये मुझे बताइए कि आज किस किस का एग्ज़ाम था। आज DSSB पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम कौन कौन देने गया हुआ था और कैसा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था। गुड इवनिंग जीतराम, अजीत जी, आरती जी, कुलविंदर जी, विजय जी, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। देखिए, वो लोग बताएं कि जो लोग आज एग्ज़ाम देने गए थे डीएसएसबी पीजीटी मैथ का जो एग्ज़ाम था आज दिल्ली के अंदर 2 शिफ्टों के अंदर, और वो एग्ज़ाम कैसा रहा। क्योंकि नेक्स्ट भी एग्ज़ाम है, कल भी एग्ज़ाम है, उसके बाद 21 को भी एग्ज़ाम है। तो उनको नमस्ते प्रियांशु जी। तो उनको जो है ना थोड़ा हेल्प मिल जाएगी कि आज का एग्ज़ाम कैसा रहा, थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। तो जल्दी से वो लोग जुड़ जाओ कि जो लोग आज एग्ज़ाम दे के आए हैं। आयुष गौतम जी बोल रहे हैं एग्ज़ाम इजी था पर सीट कम है। हाँ, ये बात तो है। 11 और 7 18 और 4 22 सीट हैं टोटल, एनडीएमसी और जो है ना डीओई, ये सबको मिला करके। बट कोई बात नहीं। एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बताइए कि गौतम जी किस लेवल का आया था, यानी कि 11th 12th के कितने क्वेश्चन थे, ग्रेजुएशन के कितने क्वेश्चन थे, परसेंटेज थोड़ा बहुत आपने आइडिया लगाया हो किस लेवल का आया था। प्रियांशु जी बोल रहे हैं कि मेरा 21 को है। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि जिनका 19 को है, कल है, और 21 को है, उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और पता भी चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो वो लोग आइए, अगर अपने आपके कोई फ्रेंड अगर आज एग्ज़ाम दे के आए हैं तो उनको बोलिए फ़ोन पे कि आप कोई भी कोर्स में हो, अगर आप मिशन डीएसएसबी के, तो आप जो है ना इसमें जुड़ सकते हो। सर मेरा एग्ज़ाम नहीं था, सो कैन आई लीव द क्लास। हाँ कुलविंदर जी, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बट जिनका एग्ज़ाम है ना, जिनका एग्ज़ाम कल या परसों है और मतलब कल 19 को और 21 को, वो रुक सकते हैं। या जो अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं आज, वो डिस्कस करें। मेन तो वो बताएंगे कि आज का एग्ज़ाम कैसा था। क्योंकि एग्ज़ाम जो है ना मतलब ऑफलाइन तो होता नहीं, ऑनलाइन होता है। तो एग्ज़ाम तो 1 मंथ या 2 मंथ बाद ही हमें मिलेगा पेपर। तो वही लोग बता सकते हैं कि एग्ज़ाम कैसा आया था। सर सुना है थ्योरम बहुत कम आई थी। तो ये देखो, एक व्योम जी बोल रहे हैं कि इन्होंने किसी से डिस्कस किया होगा कि थ्योरम्स वगैरह कैसी आई थी। तो उन्होंने बोला है कि थ्योरम कम आई थी, ज़्यादा नहीं आई। 11th एंड 12th के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, पर बीएससी और एमएससी के कम थे क्वेश्चन, बट इजी था। तो बहुत बढ़िया है। लास्ट टाइम भी 50% लगभग 11th 12th के क्वेश्चन आए थे, ग्रेजुएशन के 50% आए थे। बट इस बार जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया था वो तो तोबा तोबा बहुत ही भयंकर था। सारा ही ग्रेजुएशन, सारा ही मास्टर डिग्री। बट मैं बार बार बोलता रहा हूँ स्टार्टिंग से कि 11th 12th छोड़ना नहीं है। ठीक है, 11th 12th जरूर करके जाना है। तो उसी बेस पे जो है ना आप देख सकते हो। इन्होंने बोला है कि 11th 12th से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। ये देखो, बीएससी और एमएससी के कम क्वेश्चन थे, बट ईजी था। अच्छा पेपर मतलब गया, ईजी पेपर था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बाइनोमियल वेक्टर इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। व्योम जी बोल रहे हैं इनकी किसी से बात हुई है, जैसे बाइनोमियल वेक्टर और इंटीग्रेशन से क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं। थैंक यू, वेलकम जी। मेरी बहन का था सर एग्ज़ाम, वाज इजी टू मॉडरेट। 11th 12th का 50-60 क्वेश्चन थे, बीएससी का 60-70 क्वेश्चन, एमएससी के कम ही था। जो 11th 12th का था वो थोड़े लेंथी थे। देखो, ये बोल रहे हैं कि 11th 12th के जो है क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, उसके बाद इजी टू मॉडरेट बोल रहे हैं। और उसके बाद ग्रेजुएशन के क्वेश्चन भी थे, बीएससी के भी थे, एमएससी के जो क्वेश्चन थे वो कम थे। मतलब जिस हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग डराया जा रहा था, उस हिसाब से इतना मुश्किल नहीं कहा जा सकता। सोल्व करने के ज़्यादा था, सोल्व करने का ये देखो ज़्यादा था। कोई नहीं, जो अभी तक मुझे पता चला है कि 11th 12th का जो कंटेंट था वो काफ़ी था। और कुछ कंटेंट ग्रेजुएशन का भी था, मास्टर डिग्री का थोड़ा कम कंटेंट आया था। और व्योम जी बोल रहे हैं सोल्व करने के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, सोल्व करने वाला था, सोल्व करने के ज़्यादा था। मतलब थोड़ा बहुत जो है ना, इसे हम लेंथी बोल सकते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था, थोड़ा सोल्व करना पड़ रहा था। मतलब जो होता है ना डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े कम आए थे। सर टीजीटी का सही से मैनेज नहीं हो रहा, गाइड कर दो कुछ। देखो, टीजीटी के लिए तो यही है कि आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। मैंने इनफ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हुए हैं, टेस्ट सीरीज भी है, जितना हो सके वो लगाते रहो। और यही है, एक बार तो पीजीटी का डिस्कस कर कर लेते हैं।
सर मैंने सुना है कि 60% 11th 12th का था, लेकिन कैलकुलेटिव था। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 60% लगभग 11th 12th का था, तो टीजीटी के अंदर भी ऐसा ही आने के चांसेस हैं जैसा कि पीजीटी में दिखाया जा रहा है। परमुटेशन वेक्टर बाइनोमियल स्टैटिक से क्वेश्चन थे। क्या टीजीटी का भी ऐसा ही मिल सकता है? क्या मेरा टीजीटी है? हाँ, देखो जैसा पीजीटी का आ रहा है वैसा ही टीजीटी का आएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस मुझे लगता नहीं कि देखने को मिलेगा। इनक्वालिटीज़ कोची, अच्छा कोची इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थे, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे पर लेंथी था, सोल्व करने टाइम लग रहा था एंड 11th 12th वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लगभग सभी का यही आ रहा है कि 11th 12th वाले जो पोर्शन था ना, उसको टाइम लग रहा था सोल्व करने में थोड़ा, ठीक है। बट ज़्यादा वही क्वेश्चन थे, फरमाट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, वो वाले जो मैंने आपको कराए थे, कन्वर्जेंट सॉरी, जो अब्स्ट्रक्ट अलजेब्रा के अंदर नंबर थ्योरी है ना, उसके अंदर फरमाट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, उसके बारे में बात की जा रही है। फरमाट थ्योरम भी थी, परमुटेशन भी ज़्यादा था, ठीक है। आरती मैम एकदम क्वेश्चन बताएं प्लीज़, रेंसल कैसे था, यूजी पीजी लेवल कितना आया, ठीक है। चलो आपस में पूछ रहे हैं लोग। डिस्टेंस फार्मूला थे 3 क्वेश्चन, बट उनको सोल्व करने में टाइम लग रहा था, आंसर आ रहे थे सबके, बट टाइम टेकिंग था। देखो टाइम टेकिंग था, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में आपको, एक वीडियो भी यूट्यूब पे डाला था कि 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपके एक सेक्शन में अटैम्प्ट हो जाते हैं तो आगे आप निकल जाओ, क्योंकि पीछे आने का तो चांस नहीं है, और 10 से 12 क्वेश्चन ही आप अटैम्प्ट कर पाओगे मैथमेटिक्स के। हो सकता है कि कुछ पोर्शन ऐसा हो कि थोड़ा ईजी हो, उसमें 15 क्वेश्चन भी हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो उस टाइप से ही देखो, जो है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कई बार ना क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा था तो उस क्वेश्चन को हमने स्किप ही करना होता है। कुछ आगे चल के ऐसे सेक्शन होते हैं जिसमें ईजी क्वेश्चन भी हमें मिल जाते हैं, तो लास्ट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आज के क्वेश्चन पेपर कैसा था वही डिस्कस कर रहे हैं। परमुटेशन के बहुत क्वेश्चन थे, परमुटेशन के देखो एक तो बता रहे हैं बहुत क्वेश्चन थे। अच्छा, रीना जी पूछ रहे हैं जनरल पेपर कैसा था, एक वो लोग वो भी बता देंगे कि जनरल पेपर कैसा आया था आज का। टीजीटी के लिए भी 11th 12th पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, टीजीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल, मैं तो स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि 11th 12th तो बेसिक है, वो तो करना ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो ट्रिक पर था, NCR N+1 CR+1 ट्रिक वाला, बाइनोमियल एक्सपेंशन, मिडिल टर्म और पर्टिकुलर टर्म। हाँ, ये मिडिल टर्म और पर्टिकुलर टर्म वाला हमने क्वेश्चन नहीं किया हुआ है NCR वाले जो बाइनोमियल के अंदर, जिसमें पर्टिकुलर टर्म मान लीजिए कोई उसने बोला 6 टर्म निकालनी है, या x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा इस टाइप से, या मिडिल टर्म NC N/2 हम मिडिल टर्म निकालते थे इवन और ओड के अंदर अलग अलग केसेस में। तो वो ये बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 11th 12th लेवल का है सर। बट टीजीटी का सिलेबस काफ़ी अलग है, हाँ ये तो है, बट पीजीटी का आप सिलेबस देखोगे तो वो उससे भी अलग है, वो तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब डीयू के अंदर मैथमेटिक्स में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं ना, कि आपको इनमें से ऑप्शन में इतने सब्जेक्ट चूज करने हैं, उन्होंने सारे ही मिक्स करके उसमें डाल दिए थे। सारे तो मैंने करवाए भी नहीं है, मैंने बोला भी था कि सारे तो हो भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो है ना, उसका भी सिलेबस बहुत डिफरेंट है, ऐसी बात नहीं है कि उसका सेम सा है। मतलब सेम सा नहीं, मतलब कम है सिलेबस, पीजीटी का भी बहुत ही वाइड है, और बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक भी उसमें मेंशन किए हुए थे उन्होंने। सर टीजीटी में क्या करें, अब आपसे कंक्लूजन निकाल कर बताएं। देखो कंक्लूजन आपके सामने है, जो लोग अभी बता रहे हैं, जो आज पेपर दे के आए हैं, वो लोग बता रहे हैं कि 11th 12th का ज़्यादा आया था, तो 11th 12th का तो जरूर आपने पढ़ना ही पढ़ना है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। और ग्रेजुएशन का बाकी जितना मैंने करवाया हुआ उतना आप कर लोगे तो इनफ है। और आरती जी बोल रहे हैं ग्रेजुएशन के जो क्वेश्चन थे ना, वो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड पे क्वेश्चन आए हुए थे। अब तो टाइम भी नहीं है 11th 12th करने का, मैं तो टीजीटी के लिए ओनली ग्रेजुएशन कर रहा। देखो जी अविशी जी, अभी टाइम क्यों नहीं है, अभी एग्ज़ाम हो सकता है आपका नेक्स्ट मंथ हो या उससे भी अगले मंथ हो, ठीक है, अगस्त में लास्ट में या सितंबर में या अक्टूबर में एग्ज़ाम हो, तो क्यों टाइम नहीं है। और 11th 12th करना ज़रूरी है। और मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ कि 11th 12th तो बेस है, अगर आपको वो नहीं आता तो ग्रेजुएशन आप कैसे कर सकते हो। तो 11th 12th करना बेस ज़रूरी है। और ऐसा ना हो कि बाद में आपको ये लगे यार 11th 12th इतना इजी आया था, और अगर मैं पढ़ लेती या पढ़ लेता तो मैं क्रैक कर सकता था। ये गलती मत करना, क्योंकि आने वाले टाइम में वैकेंसियाँ कम होती चली जाएंगी, और 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल बाद वैकेंसी आती है, तो अपना गोल्डन चांस है, अपना पूरी शिद्दत से मेहनत से जो है ना पेपर को दो। इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा थे, देखो मैंने इनक्वालिटीज़ भी करवाया हुआ था, जिसके अंदर जो है ना हर टाइप की इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चन जो है ना उसमें डाले हुए हैं। तो इनक्वालिटीज़ का एक टॉपिक है, ये जरूर कर लेना टीजीटी वाले भी। सर जब पेपर की आंसर की आए तो प्लीज़ सोल्व कर देना 4-5 दिन बाद। हाँ,
आंसर की वगैरह जब भी पेपर हमें मिलेगा तब तो सोल्व करना ही है उसको। हाँ, पेपर वन एक बता दो, जो लोग पेपर दे के आए पेपर वन कैसा रहा, जीकेस कैसा आया था। हाँ, सब लोग पूछ रहे हैं। जनरल पेपर भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट बाकी सब इजी था। देखो जनरल पेपर नॉर्मली आता है, ज़्यादा टफ कभी भी नहीं आता। हाँ, जीके हो सकती है, कुछ लोगों की अच्छी होती है, कुछ लोगों की नहीं होती, बट हाँ अब इस बार भी जनरल पेपर सही आया है, इतना मुश्किल कोई नहीं बोल रहा है। क्वांट के दो तीन क्वेश्चन काफ़ी चैलेंजिंग थे, टाइम एंड वर्क के। हाँ, दो तीन क्वेश्चन पता है क्या होता है, उनको भी पता होता है कि देखो सारे क्वेश्चन इजी दे दिए तो 100 में से लोग 90 ले जाएंगे, है ना, तो सब्जेक्ट को कौन छेड़ेगा। तो इसीलिए जो है ना कुछ क्वेश्चन टफ भी डालने पड़ते हैं, ताकि उन बच्चों के लिए जो एक क्वेश्चन पे अटक के बैठ जाता है, आगे बढ़ता नहीं है, उसके लिए वो होते हैं, ताकि वो वहीं पे अटक के बैठ जाए। तो स्मार्ट जो लोग होते हैं ना वो आगे बढ़ पाते हैं। वो लोग तभी आगे बढ़ पाते हैं जो 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 टफ क्वेश्चन होता है ना, उनको लगता है टाइम टेकिंग है, उसको छोड़ देते हैं। वो क्वेश्चन को छोड़ना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें सीखना होता है कि भाई क्वेश्चन को छोड़ना। बट उनके सिलेबस में मेंशन है, 11th 12th में नहीं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, उनके सिलेबस में मेंशन है 11th 12th, ऐसी बात नहीं है, बट आपका भी 11th 12th के क्वेश्चन आएंगे टीजीटी में, ऐसी बात नहीं है नहीं आएंगे। हाँ, क्वांट के दो तीन क्वेश्चन जो कह रहे हैं टफ थे, उनको छोड़ना ही था। और टीचिंग एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन थे? हाँ, थोड़ा ये भी एक बार बता दीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे क्या, 20 क्वेश्चन आए थे, लास्ट में सेक्शन था, थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दीजिए सर। तो फिर 11th 12th में ओनली नहीं, ओनली टॉपिक तो करें जो टीजीटी सिलेबस में है, क्योंकि पीजीटी के सिलेबस में है तो सब टॉपिक। हाँ, ये बात तो सही है आपकी, पीजीटी वाले में तो सारे मेंशन किए हुए थे, तो टीजीटी में जो जो मेंशन किए हुए ना 11th 12th के टॉपिक बनते हैं, वो जरूर कर लो आप। 11th 12th के सारे मत करो, चाहे वो जरूर टॉपिक जो है ना आप कर लो। देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन का बहुत कम आया था, तो इनके अकॉर्डिंग जो अभी तक मैंने देखा है, सब लोग जो बोल रहे हैं वो है 11th 12th के ज़्यादा क्वेश्चन थे, ग्रेजुएशन के कम थे, मास्टर डिग्री के उससे भी ज़्यादा कम थे। ग्रेजुएशन का तो आया था, एमएससी का कम आया था। आरती जी बोल रहे हैं ग्रेजुएशन का तो आया था, मास्टर डिग्री का कम आया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग ग्रेजुएशन का पढ़ के जाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ के जाते, कुछ लोगों को लगता है आया था, कुछ लोगों को नहीं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस तभी हम कर पाएंगे जब सारे लोग पेपर दे लेंगे, उसके बाद इकट्ठा जब निचोड़ निकालेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि 11th 12th का आपका जो है ना 50-60% आया था, और 30% जो है ना 50% 11th 12th का आया था, 30% आपका ग्रेजुएशन का आया था, और 20% आपका मास्टर डिग्री का आया था। अभी तक जो मुझे लग रहा है पूरा का पूरा निचोड़ निकालने के बाद। अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी लाइव नहीं है, 10 बजे हो सकता है रात को दिल्ली से लेट घर पे पहुंच रहे हो, या रास्ते में हो, या कहीं भी हो, तो काफ़ी लोग जो है ना अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं साथ में। तो एक कंबाइन भी हम लाइव सेशन करेंगे जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे सारी शिफ्टों में पेपर। 2 शिफ्टों में आज थे, 2 में कल है, 4, एक शिफ्ट में जो है ना आपका 21 तारीख को 5। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे सारे कंप्लीट। तो एक बार हम कंबाइन लाइव सेशन करेंगे जिसमें हमें कंप्लीट पता चलेगा कि पेपर का एक्चुअल में लेवल क्या रहा सारी शिफ्ट्स के अंदर। ठीक है, मोटा मोटा आपको पता चल गया। टीजीटी वालों को भी, पीजीटी वालों को भी जिनका एग्ज़ाम है, ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को जिनका कल एग्ज़ाम है और जिनका आगे 21 को है। तो एक बार हम लाइव सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो मोटा मोटा आपको पता चल गया, ज़्यादा देर ठहरेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी है, मेरा भी लग रहा है, आपका भी लग रहा है, क्योंकि उनका भी लग रहा है जो लोग कल पेपर देने वाले हैं। तो अच्छे से अपना नींद करिए, पेपर दीजिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। 10th लेवल के 2 डिसिप्लिन, 12th लेवल का 3 डिसिप्लिन और 2 डिसिप्लिन बीएससी एमएससी लेवल आ रहा है सर। देखो देवेंद्र जी ने जो है ना काफ़ी एनालिसिस करके जो है ना ये बताया है, ध्यान से देखो। जो 10th लेवल के जो 10th लेवल के डिसिप्लिन, 10th लेवल के 2 डिसिप्लिन, मतलब कि 10th लेवल के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे 2 डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, 2 डिसिप्लिन अगर किसी को नहीं पता, एक डिसिप्लिन में 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 और 20 40 क्वेश्चन मान के चलो, वो कह रहे हैं। उसके बाद 11th और 12th लेवल के जो है ना 3 डिसिप्लिन मतलब 60 क्वेश्चन। ठीक है, और 2 डिसिप्लिन बीएससी एमएससी लेवल के मतलब 40 क्वेश्चन। ठीक है, आप समझ रहे हो, 40 60 40 मतलब 140 क्वेश्चनों का इन्होंने जो है ना बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ सब लोग जो पेपर दे के आए हैं, कि पैडागोजिकल जो क्वेश्चन होते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के, वो 20 क्वेश्चन आए थे, और लास्ट सेक्शन था उसका। थोड़ा सा इस पे भी अपना जो है ना ज्ञान डालो, इस पे भी बताओ, ताकि सब लोगों को पता चल सके। 11th 12th के कौन से टॉपिक पढ़े सर?
देखो 11th 12th के कौन से टॉपिक पढ़े इसके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं, सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अभी इनको देखें तो ये बोल रहे हैं कि परमुटेशन कम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, स्टैटिक्स और कोनिक सेक्शन, 3D, और उसके अलावा इसी से जो है ना अभी तक मेरे को पता चला है कि क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं। सर टीएसटी मैथ का कंप्लीट सिलेबस डीएसएसबी ने दिया नहीं है, ओनली इंडिकेटिव सिलेबस दिया है, कंप्लीट नहीं दिया है। तो वो भी ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स एमएससी का कंप्लीट सिलेबस, बिल्कुल। तो उसमें भी यही आप कर सकते हो कि 11th 12th तो आपको करना ही करना है। हाँ, ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री का जो है, ग्रेजुएशन वाला जितना पोर्शन मैंने करवाया हुआ है, थोड़ा बहुत मास्टर डिग्री वाला वो कर लेंगे तो इनफ है। तो एक बार प्लीज़ एक बार वो बताएं जो लोग आज एग्ज़ाम दे के आए हैं कि टीचिंग मेथोलॉजी के कितने क्वेश्चन आए थे, क्या 20 क्वेश्चन आए थे? प्लीज़ जल्दी से बताइए। गुंजन जी मैंने बता दिया है, ऐसे टॉपिक तो मैं क्या ही नाम लूँ, ठीक है। टॉपिक मैंने बता दिए हैं कि आप जो है ना अगर आप टीजीटी की बात कर रहे हो तो टाइम काफ़ी है, तो सारे टॉपिक कर सकते हो। अगर आप पीजीटी की बात कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया, परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, जो अभी चैट सेक्शन में भी लोगों ने डाला हुआ है, किस बाइनोमियल के क्वेश्चन आए थे, परमुटेशन के क्वेश्चन आए थे, इनक्वलिटीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो वो टॉपिक थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हो। सर लगभग 2021 मेल पीजीटी जैसा ही था आ रहा है। देखो ये कह रहे हैं कि 2021 में जो पीजीटी मेल का एग्ज़ाम आया था उस टाइप का एग्ज़ाम है ये। सर एपीजीपी भी आई थी। देखो एपीजीपी एचपी के जो क्वेश्चन होते हैं सीक्वेंस सीरीज के वो भी आए थे। आरती जी बोल रहे हैं आया था पेडागोजी। तो थोड़ा सा बताइए कि 20 मार्क्स का ही आया था ना पेडागोजी? ट्रेंड ग्रेजुएट में 10 मार्क्स का आएगा, पीजीटी में 20 का आएगा। गुंजन जी टीजीटी के लिए अगर आप बोल रहे हो तो 11th 12th के मैं बोलूँगा सारे टॉपिक ही कर लो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। किसी को हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन से टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के दे दे, कोई आइडिया नहीं है, कोई मैजिक नहीं है इसमें। आपको तैयारी हर एक टॉपिक की करनी पड़ेगी अच्छे से। करमवीर चौहान जी नमस्ते जी। आरती जी बोल रहे हैं 20 मार्क्स की ही पेडागोजी आई थी, मतलब कि टीचिंग मैथोलॉजी। तो ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है। 100 मार्क्स का आपका कॉमन आया था, 20 का जो है ना टीचिंग मैथोलॉजी आई थी, और 180 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आया था। 180 मार्क्स में से लगभग लगभग, चलो 9th 10th का मैं ज़्यादा नहीं मानता, 10 से क्वेश्चन आए होंगे, 10-15 क्वेश्चन आए होंगे, ज़्यादा नहीं आए होंगे। और मान के चलो कि आपके लगभग 100 क्वेश्चन के नियर अबाउट आपके 11th 12th के क्वेश्चन आए थे। और मान के चलो कि लगभग 50 एक क्वेश्चन आपके आए थे ग्रेजुएशन लेवल के, और लगभग 30 एक क्वेश्चन आपके मास्टर डिग्री लेवल के आए थे, जो अभी तक मुझे पता चला है, ठीक है, आपके ही रिव्यू से पता चला, ठीक है। अंजू जी पूछ रहे हैं कि जो पेडागोजी में थे ना, टीचिंग मैथोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ये भी अगर आप बता सकते हो आरती जी तो बता दो। राधे राधे सर जी। नम्रता यादव जी राधे राधे जी। सर हमारे भी आएगा क्या पेडागोजी, और वो सिलेबस में तो मेंशन ही नहीं। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट में पेडागोजी 20 मार्क्स का आएगा, ट्रेंड ग्रेजुएट में 10 मार्क्स का आएगा। कॉम्प्लेक्स भी था वही, मोस्टली 11th 12th के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चन थे। विवन जी बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया था, और 11th 12th के जो जैसे कि आते हैं ना क्वेश्चन आपके, मतलब कोनिक को मिलाकर के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है वैसे क्वेश्चन हो, या आपके कॉम्प्लेक्स में जैसे कि कई बार आ जाता है कि ये कौन सी कर्व बन रही है, किस लोकस कहाँ पे है इसका, या जेड प्लस जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में रख के उसके बाद मॉडुलस को ओपन करना होता है, उस टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन तो अभी नहीं पता चल पाएंगे, बट ये मोटा मोटा पता चल रहा है कि टॉपिक कौन से हैं। पेपर बहुत इजी था बट बहुत लेंथी था, टाइम टेकिंग था बहुत। मनीषा शर्मा जी भी आ गए हैं, इनका भी ये भी एग्ज़ाम दे के आए हैं। पेपर कह रहे हैं कि लेंथी था थोड़ा, वैसे इजी था, लेंथी था। सर सीट जनरल में दो ही हैं, क्या रहेगा पता नहीं, फिर पेपर मुश्किल नहीं था बिल्कुल। हाँ ये बात तो सही है कि पेपर में सीट दो ही हैं, बट हाँ पेपर जहाँ तक मुझे लग रहा है, अभी तक जो आइडिया मेरे को मिला है कि इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं कहा जा सकता। आते हुए भी टाइम टेकिंग वालों को स्किप करना पड़ा, हाँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता ना, कुछ क्वेश्चन को स्किप ही करना पड़ता है कई बार।
बट कई बार न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आ जाता है ना, क्वेश्चन निकाल निकाल के देखने पड़ते हैं, सोल्व कर करके आंसर, उसमें दिक्कत आती है, वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं आपके अकॉर्डिंग। सर एच एस सी टी जी टी के लिए भी बता दो कुछ प्लीज़। एच एस सी टी जी टी के लिए कोर्स वैसे बना हुआ है, उसके अंदर से आप तैयारी कर सकते हो, और सिलेबस वैसे मैंने यूट्यूब पे भी मेंशन किया हुआ है, सारा वीडियो के अंदर बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट करो। पेडागोजी पूछ रहे हैं कि लास्ट, पिंकी जी पूछ रहे हैं, पिंकी जरवाल जी, कि लास्ट में आई थी पेडागोजी। पेडागोजी लास्ट में थी 20 मार्क्स की। मनीषा जी बोल रहे हैं लास्ट में थी 20 मार्क्स की, ये भी आपको क्लियर हो गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड थे क्या? तो यहाँ पे एक बार बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ रिपीटेड थे, आए थे, एक आधा नहीं आया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पेडागोजी मुझे थोड़ी मुश्किल लगी, पेडागोजी थोड़ी मुश्किल लगी इनको। हो सकता है कई बार पेडागोजी हम अच्छे से पढ़ते भी नहीं हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं देते, तो थोड़ी मुश्किल लग सकती है। सर टीएचटी मैथ का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें? देखो कैसे कंप्लीट करो, तो सिलेबस मैंने करवाया हुआ है सारा, जितना हो सके मैक्सिमम टाइम रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसकी। पेडागोजी थोड़ी हार्ड थी। सर ये बताओ यूपी एलटी ग्रेड में यूपी टेट चाहिए क्या? नहीं नहीं, यूपी एलटी ग्रेड में, यूपी एलटी ग्रेड का ये एक एग्ज़ाम होगा डायरेक्ट, बस उसके बेस पे जॉब है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो उसमें यूपी टेट वगैरह नहीं चाहिए होता। सर डीएसपी टीएसटी मैथ अब से प्रिपरेशन करें तो पास हो सकते हैं क्या? देखो शिवम जी, अब आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपने कितना ग्रेजुएशन पढ़ा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, आपकी कैचिंग पावर पे डिपेंड करता है। हम नहीं कह सकते, कुछ लोग 2 सालों में भी क्रैक नहीं कर पाते, कुछ लोग 6 मंथ में भी क्रैक कर लेते हैं, कुछ लोग 3 मंथ में भी क्रैक कर लेते हैं, जो ग्रेजुएशन ही पढ़ा रहे हैं काफ़ी सालों से। तो ये डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश आप कर सकते हो, ठीक है? हो सकता है 2 महीने मिले आपको, 3 महीने मिले, कोई एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है, मतलब 1.5-2 महीने तो पक्का है ही, उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है? तो आप ट्राई कर सकते हो, शिद्दत से अगर लगोगे तो पूरी कायनात आपको अपने सपनों से मिलाने के लिए लग जाएगी। मैंने तो वही अटेम्प्ट करे जो डायरेक्ट डायरेक्ट हो रहे थे, ठीक है? बहुत बढ़िया, ओके सर, थैंक यू, वेलकम जी। सर टीएसटी मैथ कब होगा? एज पर पेपर, एज पास पेपर। मैं आपको बताऊं टीजीटी का, देखो जुलाई में नहीं हो सकता, अगस्त में नहीं हो सकता, सितंबर या अक्टूबर में होगा, सितंबर मिड में या अक्टूबर में जा सकता है, मुझे लगता है अक्टूबर में जाएगा। सर पीजीटी का शॉर्ट रिवीजन ट्रिक बताइए सर। देखो शॉर्ट रिवीजन ट्रिक तो क्या ही होता है गीत जी, बस वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, जितना पढ़ा है आपको रिवाइज करते रहो उसका, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सर क्वेश्चन लिख कर भेज दूँ, इतने ज़्यादा हैं मुझे, क्वेश्चन लिख कर भेज दूँ जितने, हाँ देवेंद्र जी आप लिख के भेज दो, ठीक है? आप मुझे इस चैट सेक्शन में भी भेज सकते हो, नहीं तो आप जो है ना यूट्यूब, सॉरी, एप्लीकेशन में भी डाल सकते हो चैट सेक्शन में, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, हमारे नंबर तो हैं ही हैं आपके पास, नंबर दोबारा चैट सेक्शन में भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है? तो आप डाल सकते हो क्वेश्चन, ताकि और लोगों को भी थोड़ा सा पता चल जाए। थैंक यू सो मच, वेलकम शिवम जी। जो बच्चे टीचर को ब्लेम करेंगे वो पढ़ के ही नहीं गए गए होंगे, पेपर इससे इजी नहीं आ सकता। देखो आरती जी ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात करी है। और देखो टीचर क्या होता है ना कि बहुत मेहनत करता है, आपको भी पता है कितनी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में, कंटेंट को, ठीक है, उसको सजाने में, उसको टेस्ट सीरीज बनाने में, आपके डाउट्स में, है ना, कितनी मेहनत करता है। और बाकी टीचर का तो देखो, कोई भी टीचर है, आप अपनी तरफ से अच्छी मेहनत कर रहा है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बट हाँ हमने बहुत अच्छे से मेहनत की, एप्लीकेशन में कंटेंट डाला है, और वो आपको जो है ना हेल्प भी करेगा, बट हाँ पोस्टें ही कम है, और इससे इजी नहीं आ सकता पेपर, ये बात भी जो है ना आप लोग खुद ही बोल रहे हो, तो एक अच्छी बात है। बाकी जो है ना किस्मत की बातें भी हैं, और प्लस में सीटें कम है, उस वजह से भी थोड़ा बहुत हो सकता है इशू। और बाकी जो है ना ये है कि आपकी तैयारी जो है ना वेस्ट नहीं जाएगी कभी भी, आप खुद भी ट्यूशन्स दे सकते हो, प्लस में जो है ना बहुत सारी और वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे कि केवीएस के अंदर, डीएसएसबी के अंदर भी दोबारा आने वाली है, एनवीएस के अंदर आने वाली है, यूपी के अंदर अभी आ चुकी है, जैसे एक और भी आएगी यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर भी आएगी दोबारा। तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छी तैयारी अब हो चुकी है, आपको रिवीजन ही करना है, तो आपकी तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। कभी ये मत सोचना कि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी तैयारी वेस्ट चलेगी। मनीषा शर्मा जी बोल रहे हैं कि कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं, तो थोड़ा सा ये भी बता दो कि जो लोग एग्ज़ाम दे के आए कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए हो। सर मैं आज का एग्ज़ाम नहीं दे पाई, मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। मनदीप रंगा, ओहो,
सो सॉरी, क्या ही बोलें आपको, आप तो तैयारी भी अच्छे से कर रहे थे और आपका एग्ज़ाम था हॉस्पिटलाइज। चलो कोई बात नहीं, हेल्थ इज़ द मोस्ट वन प्रायोरिटी इन योर लाइफ। सबसे पहले कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। हेल्थ है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो कोई बात नहीं, अपनी हेल्थ पे जो है ना फोकस करो, अपनी हेल्थ को ठीक करो। बहुत सारे और आने वाले टाइम में एग्ज़ाम आएंगे, तो आप कोई बात नहीं, तैयारी आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। तो डिमोटिवेट मत होना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि सीटें ऑलरेडी ही बहुत कम है। हाँ, एग्ज़ाम दे पाते तो बहुत अच्छी बात थी, नहीं दे पाए कोई बात नहीं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, पहले स्वस्थ हो जाओ, उसके बाद जो है ना कुछ भी जो है ना ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है आने वाले टाइम में। सर आप वीडियो के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। देखो, ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो नहीं हो सकते, खुद से ही आप जितना करोगे ना, खुद से लिख लिख कर उतना ही बेटर है। मैं कितने भी क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करवा दूँ, आप जब तक खुद से नहीं करेंगे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, बात नहीं बनेगी। गुंजन जी बोल रहे हैं कि इसी में ही आप क्वेश्चन डाल दो ताकि सब लोग जो है ना देख लेंगे। हाँ, अटेम्प्ट का थोड़ा सा बता दो कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस ने अटेम्प्ट किए हैं। यस सर, योर कंटेंट इज़ बेस्ट कंटेंट। थैंक यू सो मच शिवम जी, यू आर वेलकम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आरती मैम, पेपर 2021 के जैसा ही था क्या? पवन जी पूछ रहे हैं कि 2021 के जैसा ही पेपर था क्या? ओके सर, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, टीजीटी में काम आएगा। ये नहीं हुआ तो हाँ बिल्कुल आरती जी, टीजीटी में तो काम आएगा, टीजीटी में वैकेंसी भी अच्छी हैं। और जितना हो सके अभी क्वेश्चन और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ना वही रह गया। आप रिवीजन तो आप थ्योरी वगैरह तो अच्छे से पढ़ लेते हो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपकी कमी रहती है। तो वो जितने ज़्यादा करोगे उतना ही पेपर आपका अच्छा होगा मेन एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छे से सारा कंटेंट क्लियर किया है। मैंने 10 साल बाद दोबारा से शुरू किया है और सब अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। और ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत जो हम कर रहे हैं वो मेहनत सफल होगी। काफ़ी अच्छा लगता है। और भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि खुद से भी, कि हम आने वाले टाइम में और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है ना आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे था? सिलेबस जो था वैसे ही था या थोड़ा अलग था? देखो ये पुलकित जी पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताओ, कि जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग था। वैसे तो जो अभी तक मैंने देखा है पुलकित जी, इन्होंने सब लोगों ने बताया है कि 11th 12th का कंटेंट था 50-60%। 50% लगा लो, 30% आपका ग्रेजुएशन का था, 20% आपका मास्टर डिग्री का, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया था। प्रियंका जी पूछ रहे हैं कहाँ से ज़्यादा पार्ट आया था, थोड़ा सा ये भी बता दो। सर जो आपने करवाया है वही आएगा या सिलेबस अलग है? देखो, जो मैंने करवाया है ग्रेजुएशन का, मास्टर डिग्री का, चाहे वो 11th 12th का, पीजीटी के अंदर तो वैसा ही आया, ठीक है, और टीजीटी के अंदर भी वैसा ही आएगा, उम्मीद यही है। सर टीजीटी के लिए बताओ, सिलेबस वही है? हाँ, टीजीटी के लिए भी वही है। पीजीटी के लिए जो जो सिलेबस पीजीटी के लिए, क्योंकि मेंशन ही है पहले 11th 12th का कंटेंट, फिर ग्रेजुएशन का, फिर मास्टर डिग्री का, और इसी टाइप से जो है ना उसमें आया है। इसी टाइप में टीजीटी में भी उसी टाइप में आएगा जैसे सिलेबस मेंशन है। तो इसका मतलब टीजीटी में ग्रेजुएशन का पोर्शन ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पे 11th 12th का कम है पोर्शन मेंशन। सर डीएसबी टीजीटी मैथ कब होने के चांसेस हैं? डीएसएसबी टीजीटी मैथ आपको मैं बता दूं, सितंबर या अक्टूबर में। सर आपको कोई आइडिया है क्या टीजीटी? मैंने बता दिया, सितंबर या अक्टूबर। सेम मैंने ही 9 ईयर बाद स्टार्ट किया और सब क्लियर हुआ है आपका पढ़ाया हुआ। थैंक यू सो मच गुंजन जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है जब लोग जो है ना इतने इतने सालों से स्टडी छोड़ के बैठे हैं। मतलब आपको क्या बताऊं, जो लोग बोल रहे हैं ना कि 10 सालों से 9 सालों से छोड़ के बैठे हैं, ऑलरेडी वो मेरे से भी बड़े हैं, 2-2 साल 4-4 साल 5-5 साल मेरे से भी बड़े हैं एज के अंदर। और अगर मैं उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को खुशी मिलती है इन चीज़ों की, कि मैंने एक दिन ये चीज़ें स्टार्ट की थी कि टीजीटी पीजीटी मैथ का जो कंटेंट है वो बहुत कम है, सिस्टमेटिक ढंग से किसी ने नहीं डाला हुआ एप्लीकेशन के ऊपर। तो वो मैंने जो सोचा था वो मेरा आज सफल हो रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है। सर डीएससी टीजीटी में कट ऑफ कितनी जा सकती है? यार कट ऑफ वगैरह के बारे में कुछ नहीं, एक बात बताओ यार, अंतर्यामी बाबा थोड़ी हूँ, ठीक है, कि कट ऑफ का पहले कैसे बता सकते हैं? फिर भी आप लोग नहीं मानते। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर मैं बात करूं, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का कॉमन, 100 नंबर का मैथमेटिक्स, तो आपकी 100 नंबर पे कट ऑफ जा सकती है,
ठीक है। 160% आप मान लो, ठीक है। 120 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक चीज़ ये बता दो कि कितने कितने अटैम्प्ट किए हैं, जो लोग पेपर दे के आए हैं वो थोड़ा सा बताएं कि कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। सर 31 को भी एग्ज़ाम है लेकिन वैलिडिटी 30 तक ही है। हाँ, 31 को एग्ज़ाम आपका एचटेट का है, 31 को एग्ज़ाम सुबह आपका एग्ज़ाम है, तो 30 को रात को आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह वैसे भी रात को आपको 30 तारीख को जब वैलिडिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी रात को 12 बजे, आपको वैसे भी उस टाइम आप सोए पड़े होंगे और सुबह उठ के रिफ़्रेश होकर एग्ज़ाम देने जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चिंता मत करो। कितने अटैम्प्ट किए हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है तो नंबर आपको दे देता हूँ, कल कॉल कर लेना हमारे, तो वो आपकी वैलिडिटी इंक्रीज़ करा देंगे, 1-2 दिन की कोई दिक्कत नहीं है। देखो अटैम्प्ट के बारे में कोई नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद ही सारे लोग जो है ना अच्छे से बता पाएंगे। बाकी ऑलरेडी जो है ना हमारा जो है ना अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई कितना कितना एग्ज़ाम कैसे कैसे हुआ था, और जो अभी तक निचोड़ निकाला है वो यह पॉसिबल है तो क्वेश्चन डिस्कस कर लो कैसे आए। देखो आकांक्षा जैन जी बोल रहे हैं कि क्वेश्चन डिस्कस कर लो। क्वेश्चन कोई भेजेगा तो डिस्कस करेंगे, बाकी किसी को ऐसे याद तो नहीं होते। और अभी तक जो पता लगा है वो ये है कि 50% आपका 11th-12th का आया था, 30% ग्रेजुएशन का आया था, 20% मास्टर डिग्री का आया था। और क्वेश्चन अटैम्प्ट की ये देखो मनीषा जी बोल रहे हैं कि 100 से 120 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए इन्होंने, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम है, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। अगर आप ओनली मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो तो बहुत है इतने, मैथमेटिक्स की ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का अगर मैं बात करूं तो कॉमन पोर्शन के अंदर ही इन्होंने कम से कम 70-80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, 70 मान लो, तो 50 क्वेश्चन थोड़ी अटैम्प्ट किए होंगे मैथमेटिक्स के अंदर। तो 70 वहाँ पे हो गए, 100 यहाँ पे हो गए, 170 लगभग 170-80 क्वेश्चन ही सब ने अटैम्प्ट किए होंगे। आरती जी ओके सर, थैंक्स अगेन, टीजीटी के का करते हैं स्टार्ट, बहुत बढ़िया, और ऑल दी वेरी बेस्ट आरती जी सबको, टीजीटी के लिए भी और जिनका कल एग्ज़ाम है और 21 को एग्ज़ाम है पीजीटी के लिए भी। अटैम्प्ट का अभी 176, आरती जी बोल रहे हैं 176 अटैम्प्ट किए हैं। मुझे लगता है 150 से लेके 180 तक अटैम्प्ट किए होंगे सब ने। सर डिटेल प्लस भी टीजीटी जनरल पार्ट में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जैसे हो जाए। देखो जनरल पार्ट में मैं आपको बोलूँगा 70 तक तो जाओ, कम से कम 70-75 तक जाओ जनरल पार्ट में, और तभी आपकी बात बनेगी। चलिए काफ़ी देर हो चुकी है, लगभग हमने डिस्कशन पूरा कंप्लीट कर लिया। सब लोग जो है ना लाइव से अब जो है ना घर को जाने लगे हैं, सबका सोने का भी टाइम हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ ही जो है नेक्स्ट हम लाइव करेंगे कल रात को एग्ज़ाम, जब कल लोग दे के आएंगे तो प्लीज़ सब लोग आना जो जिनका कल एग्ज़ाम है। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम शिवम जी। तो सबको गुड नाइट, थैंक यू सो मच सबका। शिवम सिंह जी बोल रहे हैं 1 मिनट, हाँ जी बताइए। सर कितने आवर्स पढ़ने चाहिए टीचटी के लिए। देखो ये तो कुछ नहीं शिवम जी, पता है क्या होता है, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। 6 से 8 घंटे तो डेली आप पढ़ो, 10 घंटे तक लेके जाओ तो अच्छी बात है। हर हर महादेव, हर हर महादेव सबको, जय श्री राम, राम राम जी, और हर हर महादेव, और जो है ना गुड नाइट सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके प्रणाम सर, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच आप सबको। और कल मिलते हैं इसी टाइम 9-9:30 बजे। कल इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे कि कल का एग्ज़ाम कैसा रहा, फिर 21 को मिलेंगे, उसके बाद पूरा निचोड़ निकालेंगे कि एग्ज़ाम ओवरऑल कैसा गया, कट ऑफ कितनी जा सकती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।